तो हेलो एवरीवन, दैट मीन्स टुडे वी स्टार्ट द सेट थ्योरी। सेट थ्योरी की अगर हम बात करें तो लॉजिक वेन डायग्राम का यूज़ करके जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मूले के बारे में एनालिसिस करेंगे बेटा। फॉर्मूला क्या क्या यूज़ होने वाला है, सेट थ्योरी होता क्या है। तो सबसे पहली जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा सेट थ्योरी की डिफिनेशन की। तो कहता है सेट थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी सेट्स विच आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसके कलेक्शन बेटा? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन की बात कर रहा है। सेट थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी सेट्स विच आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, any type of object, although any type of object can be collected into a set. Set theory is applied most often to objects that are relevant to mathematics. तो बहुत ही सिंपल है। बाकी हमने यहाँ पे थ्योरी लिखा है। सेट थ्योरी कब आया, किसने दिया, क्या सारी डेफिनेशन के बारे में, किस समय आया, 1870 में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम बात कर रहे हैं सर, जहाँ से आप टॉपिक का नाम ही देखिए, नाम में ही आ रहा है सेट। एक पर्टिकुलर सेट के बारे में, जैसा कि लिखा है सेट थ्योरी इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज सेट्स विच आर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसका कलेक्शन है बेटा? ऑब्जेक्ट का। किसका कलेक्शन है बेटा? ऑब्जेक्ट का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखेंगे यहाँ पे सम लॉ ऑफ सेट थ्योरी। सम लॉ ऑफ सेट थ्योरी दैट मीन्स एन ए, दिस इज नोन एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। कोई भी ए में, सेट ए में कितने एलिमेंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ए। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ए। एन बी दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी में कितने एलिमेंट है, ये रिप्रेजेंट कौन कर रहा है बेटा? एन बी। एंड ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी, मतलब कॉमन ए एंड बी। जैसे सपोज दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये बी के। तो ये ए और बी में जो ये कॉमन एलिमेंट है, दिस इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी दैट मीन्स कॉमन ए में भी है बेटा और किसमें है? बी में है। ए यूनियन बी दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और बी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फॉर्मूला हमारा होता है ए यूनियन बी, दिस इज एन ए प्लस एन बी और माइनस हमने क्या किया? ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखा है व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव सेट, म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव सेट। तो इन दिस केस एंड ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, second important in mutually non-exclusive set A union B union C, A union B union C, this is equal to NA plus NB plus NC minus N A intersection B minus NA B intersection C minus N A intersection C। चलिए देखिए इसको हम लोग लिखते कैसे, इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले अगर हमें फॉर्मूला लिखना है, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव साइन और सिंगल सिंगल वैल्यू NA प्लस एन बी, ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाता है बेटा। एन सी, अब देखिए ब्रेकेट क्लोज, सिंगल सिंगल आइटम ब्रेकेट क्लोज, इसके बाद प्लस आपने लिया था, आप क्या लेंगे? माइनस। माइनस के साथ क्या आएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। तो प्लस लिया, माइनस लिया, इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप देख सकते हैं व्हेन ए बी आर म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव सेट, ए बी आर म्यूचुअली नॉन एक्सक्लूसिव सेट। तो यहाँ पे तो ये तो हमारा बेटा फॉर्मूला था, दिस इज द फॉर्मूला। अब अगर हम बात करते हैं, बेटा इस फॉर्मूले को हम लोग लॉजिक वेन डायग्राम, जो अपना वेन डायग्राम आता है उससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, वेन डायग्राम से हम कैसे रिलेट करेंगे, तो वो सारी चीजें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू एन ए एन बी एंड एन ए इंटरसेक्शन बी। तो टोटल टर्म्स अगर देखी जाए 1 2 3 एंड 4, कितने टर्म्स हैं बेटा? टोटल 4। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम इस बॉक्स को, इसको हम एक बॉक्स में कर दें, इन दिस बॉक्स, तो यहाँ पे देखिए दिस इज द 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4। तो जैसा कि फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने फॉर्मूले हैं बेटा? 4। फॉर्मूले में कितने टर्म्स है? 4। हर एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट यहाँ पे किया जा सकता है, हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे रिप्रेजेंट। जैसे इन दिस रीजन में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी, क्या है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या है? ए और बी दोनों यहाँ पे क्या है? कॉमन है। ए एंड बी दोनों यहाँ पे क्या है? कॉमन है। अब देखिए फॉर्मूला जैसे आपको रिमेंबर हमने कराया कि कैसे आप लिख सकते हैं। अगर फॉर्मूला कोई पूछता है आपसे
तो फॉर्मूला देखिए कितना सिंपली आप लिख सकते हैं बेटा। क्या लिखा गया है, ए यूनियन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ब्रैकेट के बाहर मैंने पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव फिर क्या नेगेटिव साइन, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, प्लस माइनस एंड प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी एंड बी, दिस इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये कॉमन, कितने वर्ड हमने लिए, कितने टाइप के, 1 2 एंड 3, दिस वन इज 4, 1 2 एंड 3, दिस वन इज 4, क्लियर, 1 2 3 और दिस वन इज 4, ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा ना, हम जो रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम में हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते क्या है, जो सेट ऑफ ऑपरेशन है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें बेटा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसको हम पढ़ते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दिस वेन डायग्राम, इन दिस वेन डायग्राम, आई होप कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये जो रेड वाला रीजन है दिस इज नोन एज यूनियन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनियन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनियन, ए यूनियन बी, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी, दिस इज रिप्रेजेंटेड ए यूनियन बी, दैट मीन्स इस होल इंटायर, ओके, ए बी और कॉमन वाला सब एक में आ गए, क्लियर। इसके बाद कहता है ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट आर ए मेंबर ऑफ ए और बी और बोथ, ए और बी और बोथ, ए और बी और बोथ। अब हम बात करते हैं बेटा इंटरसेक्शन की, किसकी बात करते हैं बेटा, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा, जो कॉमन रीजन है, इन दिस रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, ये हमारा क्या है बेटा, कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, ये हमारा कॉमन रीजन क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी is the set of all values that are member of both A and B. A intersection B is the set of all values that are member of both A and B. अब थर्ड वन इज द डिफरेंस, थर्ड वन डिफरेंस का साइन आप देख सकते हैं, डिफरेंस का साइन ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ये थोड़ा दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी आप रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं, बट यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में आपने यूज किया होगा, मैथमेटिक्स में यूज किया होगा। तो डिफरेंस वाला देखिए, दिस इज द रीजन ए डिफरेंस बी, दैट मीन्स दिस वन ओनली फॉर ए, किसका बेटा, ओनली ए, दिस इज द ओनली ए, केवल ए की बात कर रहा है। ए डिफरेंस बी इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए दैट आर नॉट मेंबर ऑफ बी, वो किसका मेंबर नहीं है बेटा, बी का मेंबर नहीं है, किसका मेंबर है, वो ए का मेंबर है। फिर आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी is the set of all values which are in one of the set both not but not both, meaning is that means जो common reason है वो नहीं होगा बेटा, this one, ये रीजन और कौन सा रीजन बेटा, this। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे, जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस क्या होता है और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग वेन डायग्राम से एक एक करके हमने यहाँ पे एनालिसिस किया बेटा, एक एक करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टडी किया। आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं है। चलिए एक हम टॉपिक पे मूव करते हैं। कहते हैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कितने टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें, ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें तो हम कहते हैं कि टोटल 500 स्टूडेंट है। टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा, 500, 500 स्टूडेंट है, जिसमें से 200 स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 100 स्टूडेंट बेटा साइंस पढ़ते हैं और 200 स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ते हैं। दिस इज द इंग्लिश, ये जो सर्कल है ये इंग्लिश के लिए है, 100 स्टूडेंट बेटा साइंस के लिए है और 200 मैथमेटिक्स के लिए। इनमें से ये वाला जो रीजन है, इन दिस रीजन जिसमें मैथ एंड साइंस दोनों पढ़ते हैं, मैथ एंड साइंस दोनों पढ़ते हैं, दिस इज द 30। ये रीजन जिसमें बेटा साइंस एंड इंग्लिश बोथ, साइंस एंड इंग्लिश बोथ पढ़ते हैं, दिस इज 50। और इन दिस रीजन मैथ एंड इंग्लिश बोथ, दिस इज इक्वल टू 20, मैथ एंड इंग्लिश बोथ, दिस इज इक्वल टू 20। और ये वाला जो रीजन है जिसमें ऑल थ्री कॉमन आ रहा है, सारे तीनों कॉमन आ रहे हैं, इन दिस रीजन में बेटा ऑल थ्री कॉमन आ रहा है, ये इससे कितने स्टूडेंट है बेटा, 10। एग्जामिनर ऐसे देगा, हर एक पॉइंट का आप रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, किस तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आप एनालिसिस में यूज कर रहे हैं और कितना टाइम लग रहा है आपको एनालिसिस करने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीजें बेटा बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा, 500 स्टूडेंट है।
टोटल कितने स्टूडेंट है? 500 स्टूडेंट हैं। और यहाँ पे मैथमेटिक्स के कितने हो गए? 200। साइंस के कितने बेटा? 100 हैं। और इंग्लिश कितने हैं? 200। इतने स्टूडेंट हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो 200 स्टूडेंट हैं, साइंस पढ़ते हैं 100 हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं 200। बट इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ये दिया गया, 30 स्टूडेंट ऐसे हैं बेटा जो मैथ एंड साइंस दोनों पढ़ते हैं। देखिए, अब एक बच्चा कहता है कि सर इसको आप इनसाइड क्यों नहीं लिखे अंदर? देखिए, अगर हम इस पोजीशन पे, एट दिस पोजीशन पे 30 लिखते हैं, जिसका मीनिंग क्या हो जाता कि मैथ एंड साइंस पढ़ते हैं बट नॉट इंग्लिश। मैथ एंड साइंस पढ़ते हैं बट नॉट इंग्लिश। जस्ट वेट 1 सेकेंड। यस, एक्चुअल में आज थोड़ा सा वेबएक्स में बेटा प्रॉब्लम चल रहा है, तो जिसकी वजह से ओनली 100 स्टूडेंट ही ज्वाइन कर पा रहे हैं। केवल 100 स्टूडेंट की ही मीटिंग हो पा रही है आज की क्लास में। तो जितने बच्चे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, देखिए आप लोगों में से अगर कोई भी बच्चा लेफ्ट करेगा तो लगभग 17-18 बच्चे इस समय वेटिंग पे हैं, तो कोई ना कोई ज्वाइन हो जाएगा। तो कोई बच्चा क्लास लेफ्ट ना करे। 100 का मीटिंग फुल है आज। थोड़ा सा वेबएक्स में इशू है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन बेटा ये हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं दिस साइड से। वैसे मैंने कोशिश तो बहुत किया था बट बेटा हो नहीं पा रहा है। तो और एक चीज़ ये भी है कि जैसे ही 50 मिनट होगा ऑटोमेटिकली ये मीटिंग एंड हो जाएगा, तो आप लोगों को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। ये भी मैं इन्फॉर्म दे रहा हूँ। अगर ये मीटिंग डायरेक्टली एंड ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है तो आप फिर से ज्वाइन करेंगे, तभी ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो पाएगा। वैसे 109 बच्चा, 110 बच्चा आता है क्लास में, तो आई होप कि, मुझे ऐसा लगता है कि 10 बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम इसके लिए कुछ और वो बनाएंगे, हो सकता है वीडियो लेक्चर इसका मैं प्रोवाइड करूँ। तो बाकी जितने लोग हैं क्लास में बेटा कंसंट्रेट करिए आप सभी लोग। चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं बेटा। जैसा कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने बेटा? 500। हाउ मेनी स्टूडेंट? 500। टोटल स्टूडेंट कितने बेटा? 500। तो मैथमेटिक्स में कितने बच्चे हैं बेटा? 200। मैथमेटिक्स में कितने बच्चे बेटा? 200। मैथमेटिक्स में कितने बच्चे हैं? 200। और साइंस में कितने स्टूडेंट हैं बेटा? 100। साइंस में कितने स्टूडेंट हैं? 100। और इंग्लिश में कितने बेटा? 200। इंग्लिश में कितने बेटा? 200। तो मैंने एक बात बोला कि आपसे मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें जो बच्चे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं वो कितने बेटा? 30। वो कितने हैं बेटा? 30। तो एक बच्चा कहता है कि सर आपने इसे आउटसाइड क्यों लिखा है? आप अगर इनसाइड लिखते तो सपोज अगर मैं इस रीजन में लिखता, ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रीजन, ये रीजन रिप्रेजेंट करता है बेटा मैथमेटिक्स एंड साइंस पढ़ता है बट इंग्लिश नहीं। मैथमेटिक्स साइंस बट नॉट इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बट नॉट इंग्लिश, ये रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता, इसका मीनिंग क्या हो जाता है कि मैथ भी पढ़ता है, साइंस भी पढ़ता है और इंग्लिश भी पढ़ता है। तो इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनर ने दिया वो इंफॉर्मेशन क्या दिया बेटा? ए मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो दैट मीन्स आप लिख सकते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस। क्लियर? मैथमेटिक्स एंड साइंस। ओके, ऐसे ही सिमिलरली दिस इज द 50। अब ध्यान से समझिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, क्योंकि देखिए मिस्टेक आप लोग यही करेंगे, यही मिस्टेक करते हैं बेटा आप सभी लोग। अभी देखिए जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो इसी टाइप का मिस्टेक आप सभी लोग करेंगे। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं? मैथमेटिक्स एंड साइंस। 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या पढ़ते हैं बेटा? मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ओके, और 20 स्टूडेंट हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं और इंग्लिश भी पढ़ते हैं, और 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस एंड इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस एंड इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ये जो 30 है बेटा, ये 30 ये कंप्लीट है, दिस कंप्लीट रीजन? तो आप बोल सकते हैं कि सर अगर ये 30 है और ये 10 है, तो दैट मीन्स 30 - 10 कर देंगे तो ये 20 आएगा। और ये 20 स्टूडेंट वो होंगे बेटा
ये 20 स्टूडेंट वो होंगे जो मैथ भी पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ एंड साइंस बोथ, बट नॉट इंग्लिश। वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, बट क्या नहीं पढ़ते हैं बेटा? इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। ओके, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश एंड साइंस बोथ पढ़ रहे हैं। 10 उसमें से ऐसे हैं जो इंग्लिश, साइंस एंड मैथ पढ़ रहे हैं। तो 50 ये टोटल है। तो 10 अगर माइनस करेंगे, दिस इज 40, दिस इज 40। तो आप देख लीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना है यहाँ पे, ये जो 40 आ रहा है, दिस 40, ये जो 40 आपका आ रहा है, तो इन दिस के साइंस और इंग्लिश ये हो गया बेटा साइंस इंग्लिश, और ये 50 है तो ये दिस इज 40। ये 40 हो जाएगा। साइंस और इंग्लिश पढ़ते हैं बट नॉट मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश बट नॉट मैथमेटिक्स। अब आ जाइए, दिस इज द 20, तो दिस वन इज 10। अब यहाँ पे देखिए, दिस टोटल मैथमेटिक्स इज 200, तो 200, दिस 20, 10 एंड 10, तो दिस इज 40, 200 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 160। ये केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले, कितने हो गए बेटा? 160। केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने हो गए? 160। अब हम साइंस की बात करते हैं। साइंस हमारा कितना है? दिस इज 100। ये देखिए 40 प्लस 20 प्लस 10, 70। दिस साइंस, ओनली साइंस इज 30। ओनली साइंस इज कितना आ गया बेटा? 30। ओनली साइंस इज 30। अब दिस इज 200, तो ये 40 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया, दिस इज 60। तो ओनली इंग्लिश वाले कितने आ जाएंगे बेटा? 140। तो एग्जामिनर ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में देगा। आपको इस तरीके से वेन डायग्राम ड्रॉ करके बेटा डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। इस टाइप से अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया जैसा मैंने अभी करके दिखाया, क्योंकि जितनी चीजें मैंने बोला है ना, वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में गिवन देगा। उस गिवन क्वेश्चन से डाटा आपको लेके क्या करना है बेटा? यहाँ पे अरेंज करना है। उस डाटा को क्या करना है? यहाँ पे अरेंज करना है। अब देखिए क्वेश्चन कितने टाइप का आ रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एनी ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट और any of these three subjects or at least one subject, any of these three subjects or at least one subject, any of these three subject or at least one subject। any of these three subject का मीनिंग क्या है? कि वो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ता हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, सपोज अगर ये मैथमेटिक्स है, इस मैथमेटिक्स पूरा सर्किल हमने ले लिया और इसकी वैल्यू कितना है? 200। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 200 प्लस बचा क्या क्या? 30, 40 एंड 140। 30 प्लस 40 प्लस 140, कितना बच गया बेटा? 30, 40 एंड 140। तो अगर आप इसे काउंट करेंगे तो आप देखिए 140 प्लस 40 कितना? 180। 180 प्लस 30, 210 प्लस 200 यानी 410। तो 410 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है। या तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, या साइंस पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, या मैथमेटिक्स साइंस पढ़ते हैं, या मैथमेटिक्स इंग्लिश पढ़ते हैं, या इंग्लिश मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, या मैथमेटिक्स साइंस और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 500। तो 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें आएंगे। ये 90 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। क्या नहीं पढ़ रहे हैं? कुछ भी नहीं पढ़ते। वो क्या नहीं कर रहे हैं बेटा? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो टोटल 500 थे। मैथमेटिक्स कितने पढ़ रहे हैं वो भी इंफॉर्मेशन था। साइंस कितने थे, इंग्लिश कितने थे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, एनी ऑफ दिस थ्री सब्जेक्ट और एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, तो जिसका आंसर क्या होता है? ए यूनियन बी यूनियन सी। या तो आपको ये फॉर्मूला पता हो तो आप सारा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए और आंसर कैलकुलेट करिए, या आप डायरेक्टली यहाँ से क्या करेंगे? डायरेक्टली पुट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। इससे आपने 200 ले लिया, दिस इज 200। 200 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 140। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड क्वेश्चन इज दैट नन ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट्स, नन ऑफ दीज थ्री सब्जेक्ट, जिसका आंसर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए टोटल, टोटल कितना है? 500। एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट, दिस थ्री सब्जेक्ट, दिस इज 410। ये कितना आ गया बेटा? 90। दिस इज 90। ये कितना आ गया बेटा? 90। दिस इज इक्वल टू 90। नन ऑफ दिस थ्री सब्जेक्ट, 500 माइनस 410, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 90। थर्ड वन क्या आ रहा है? एटलीस्ट टू सब्जेक्ट, एटलीस्ट कम से कम दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है। एटलीस्ट टू सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट की बात कर रहा है बेटा? एटलीस्ट टू सब्जेक्ट, एटलीस्ट टू सब्जेक्ट। तो जब हम एटलीस्ट टू सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट टू सब्जेक्ट, ध्यान से समझिए, एटलीस्ट टू सब्जेक्ट में क्या आएगा बेटा? दो सब्जेक्ट भी हो और तीन सब्जेक्ट भी हो सकता है। एटलीस्ट टू सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट भी आएगा बेटा और तीन। तो यहाँ पे देखिए एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट, तो ये देखिए 20 भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सॉरी 40 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड दिस 10 इज ऑल्सो। क्या आ जाएगा? 20
+40 +10। थोड़ा सा यहाँ पे ना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है बेटा, हल्का सा भी अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 80। अब कहता है कि एग्जैक्टली अगर एटलीस्ट ना करके यहाँ पे एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट कहता तो व्हाट इज द आंसर, आप लोग बताइए। एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट, एग्जैक्टली क्या कहता है बेटा, टू सब्जेक्ट क्या कहता है। इन दिस केस में अगर वो एग्जैक्टली क्या बोल देता, एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट के बारे में बात करता एग्जैक्टली, तो आप क्या करते, ये मैथ एंड साइंस कितने लोग पढ़ रहे हैं, 20 लोग हैं। साइंस एंड इंग्लिश कितने लोग पढ़ रहे हैं, 40 स्टूडेंट हैं। मैथ एंड इंग्लिश कितने पढ़ रहे हैं, 10। तो 20 + 40 + 10 कितना आ जाता, 20 + 40 + 10, दिस इज इक्वल टू 70। या आप ऐसे करते, टोटल 80 आया था, तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, वो कितने थे, 10 थे, तो 80 - 10 करके आप 70 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये तो था बेटा क्वेश्चन को किस तरीके से हमें फॉर्मुलेट करना है, क्या क्या चीजें यूज करनी है। अब देखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो फॉर्मूला का वो कैसे। दिस इज ओनली एन ए, एन बी, एन सी। दिस वन इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। हर एक बारे में इंफॉर्मेशन एवरीथिंग, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे देखिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए इंटरसेक्शन बी, in this case b intersection c, in this case a intersection c, in this case a intersection b intersection c, or this is the individual, that means na, nb or nc. Okay, na, nb and nc, na, nb and nc, na, nb and nc। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। in this case, first question from GATE 2010, first question from GATE 2010, the question is 25% are in a room, are in a room, 15 of them play hockey, 17 of them play football, and 10 of them play both hockey and football. Then the number of person playing neither hockey nor football, neither hockey nor football, neither hockey nor football. This is the room. टोटल कितने पर्सन है बेटा, 25%। दिस इज रूम, इन दिस रूम में टोटल कितने पर्सन है बेटा, 25% है। 15 ऑफ देम प्ले हॉकी, 15 ऑफ देम, तो अगर हम हॉकी के लिए सर्कल बनाते हैं तो ये कितने हैं बेटा, 15, दिस वन इज हॉकी। 17 ऑफ देम प्ले, 17 ऑफ देम प्ले फुटबॉल, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितने हो गए, 17 ऐसे लोग हैं जो क्या खेल रहे हैं बेटा, फुटबॉल। 15 of them play hockey, 17 of them play football, and 10 of them play both hockey and football. 10 ऐसे हैं बेटा जो हॉकी एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं। क्या खेलते हैं बेटा, हॉकी एंड फुटबॉल। 10 of them play both hockey and football. तो 5% ऐसे होंगे, देखिए ये हॉकी है, तो 10 ऐसे हैं जो हॉकी एंड फुटबॉल दोनों खेला है। तो 5% ऐसे होंगे जो ओनली हॉकी खेलते होंगे, केवल हॉकी खेलते होंगे बेटा, ओनली हॉकी। 17 प्ले फुटबॉल, 17% अगर फुटबॉल प्ले करते हैं, तो 10 ऐसे जो हॉकी एंड फुटबॉल बोथ प्ले करते हैं, तो ओनली 7%, 7% ऐसे होंगे बेटा जो केवल फुटबॉल खेलते होंगे, ओनली फुटबॉल। तो चलिए यहाँ पे देखिए, दिस वन इज 15, ये वाला, दिस वन इज 15, 15, 15, और दिस वन इज कितना आ गया बेटा, 7। ये ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेलते ही खेलते हैं, कुछ ना कुछ क्या करते हैं बेटा, खेलते ही खेलते हैं। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 22, दिस इज इक्वल टू 22, दिस इज इक्वल टू 22। टोटल पर्सन कितने हैं, 25, तो 25 - 22, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3। ये आपका क्या हो गया आंसर, दिस वन इज द आंसर। 25 - 22, दिस इज इक्वल टू कितना आया बेटा, 3, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। 25% are in a room, 15 of them play hockey, 17 of them play football, and 10 of them play both hockey and football. Then the number of person playing neither hockey nor football is, this is equal to कितना आ जाएगा, 25 - 22 आप करेंगे, this is equal to 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ये प्रॉब्लम गेट 2010 का था बेटा। एक अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, कहता है ए टीवी सर्वे, ए टीवी सर्वे, a TV survey gives this data for TV viewing: 60% C program A, 50% C program B, 30% C program C, 30% C program C,
and 30% C program A and B. 30% C program A and B, 20% C program B and C, and 10% C program A and C, and 10% C all program ABC. Then answer the following question. तो सबसे पहले क्वेश्चन को ना फॉर्मुलेट करिए, क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करिए, फिर क्वेश्चन जैसे ही फॉर्मुलेट हो जाएगा आप आंसर, तीनों आंसर कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, फिर आप रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, ऑल 3 आंसर्स कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको फॉर्मुलेट करते हैं बेटा, फॉर्मुलेट करते ध्यान से समझिए। अगर हम टोटल परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंटेज कितना होगा, टोटल परसेंटेज 100% होगा बेटा, दिस इज 100%। अब कहता है ए सर्वे गिव द डाटा फॉर टीवी व्यू, जो ए है, टीवी ए चैनल है, वो कितने परसेंट लोग देते हैं, 60%। और बेटा जो बी प्रोग्राम है, चैनल का बी प्रोग्राम है, 50% पीपल, 50% बी, एंड 30% सी। सी कितना है बेटा, 30%। तो क्या आप इस तरीके से बना लिया आपने, ए 60%, बी 50%, सी 30%। फिर क्या कहते हैं, 30% सी, 30% सी प्रोग्राम ए एंड बी। देखिए ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब आपको ये बाहर वाला दिया, दिस इज 30%। मैं कलर चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, जो ये 30% डाटा दिया गया, ये पूरा दिया गया बेटा, जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, दिस इज 30%, ये वो 30% है। 30% सी प्रोग्राम ए एंड बी, 20% सी प्रोग्राम बी एंड सी, बी एंड सी ये वाली वैल्यू 20%, बी एंड सी दैट मीन्स ये वाला बी एंड सी। इसके बाद क्या किया गया, बी एंड सी, एंड 10% सी प्रोग्राम ए एंड सी, ए एंड सी ये कितना है बेटा, 10%, दिस इज 10% ए एंड सी, 10% सी प्रोग्राम ए एंड सी, और 10% सी ऑल प्रोग्राम ए बी सी। ये जो 10% है बेटा, ये ऑल प्रोग्राम, तीनों प्रोग्राम ए बी एंड सी, all the three program A, B and C, all the three program A, B and C, 10%। कहता है देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके बाद आंसर पूछा जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले अगर दिस कंप्लीट इज 30, ये 10 हो गया, तो दिस इज 20। चले मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ इसको, दिस इज द 60% ए का बेटा, बी हमारा 50% और सी 30%। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन था, दिस वन, दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसे हम अगर आपने इनसाइड में लिख दिया होगा 30% तो रॉन्ग हो जाएगा। हमने देखिए कहाँ पे लिखा है बेटा, आउटसाइड में, कहाँ लिखा है, आउटसाइड 30%। तो इन दिस केस दिस इज द 20%, ये 20% है। ये कौन सा रीजन है बेटा, ये वाला, दैट मीन्स बी एंड सी बोथ। यहाँ पे लिखने का मतलब होता है बी एंड सी बट नॉट ए, बट एग्जामिनर ने क्या दिया था, बी एंड सी के बारे में, इसीलिए आउटसाइड लिखा गया। 10% दिस वन, और एग्जामिनर ने ये बताया 10% ऑल ए बी एंड सी, तीनों प्रोग्राम देखते हैं। अब देखिए दिस वन इज द 30, ये 10 गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, दिस वन इज 20, कितना हो जाएगा ये 20, दिस वन इज 20%। अब यहाँ पे देखिए दिस इज 20, दिस इज 10, तो ये कितना आ गया 10%, और ये कंप्लीट 10 है, ये 10 है, तो ये 0%। अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप पढ़िए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट व्यू ए एंड बी बट नॉट सी। अब देखिए यहाँ पे ए एंड बी देख रहे हैं बट नॉट सी, ए एंड बी, तो आंसर क्या आ जाएगा 20%। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज 20%, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 20%, ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी बट नॉट सी, दिस इज इक्वल टू 20%, दिस इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what percent do not view any of the three program, what percent do not view any of the three program। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें any of three program, ऐसे कितने परसेंट जो any of three program। तो अगर आप देखिए this is the 60%, 60% this is the A, ये कंप्लीट सर्किल A। तो देखिए 60% प्लस बेटा 60%, पहले हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं, ये 60%, ये 20 और ये 10, ये 0, जब ऐड करके आप माइनस करोगे तो ये 30% आएगा। ये 50% है, 20, 10 और 10, ये कितना आ गया बेटा 10%, क्योंकि ये कंप्लीट सर्किल कितना है 50% है। ये 20, ये 10, ये 10, ये कितना आ गया 10। ओके, इन दिस केस दिस इज द 10, दिस वन इज 10, और ये 0, तो ये कितना आ गया 10%। अब देखिए जब आपने ये बड़ा वाला सर्किल ले लिया 60%, दिस होल सर्किल, दिस इज द
60%। ये कितना आ गया 60%। और यहाँ पे देखिए बाकी ये 10 10 एंड 10 आप ऐड कर दीजिए, 10 प्लस 10, तो दिस इज इक्वल टू 90। 90% पीपल ऐसे हैं जो कोई ना कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। तो टोटल कितने परसेंट पीपल है बेटा, टोटल 100% होगा। तो 100 से क्या हम माइनस कर दें, 100 माइनस दिस वैल्यू, जब आप इसको माइनस करते हैं तो कितना आता है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 10%। फर्स्ट 20%, सेकंड का 10%। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट परसेंट व्यू एग्जैक्टली टू प्रोग्राम। एग्जैक्टली टू प्रोग्राम की बात कर रहा है बेटा, एग्जैक्टली टू प्रोग्राम। तो क्या ये 20% आप ले सकते हैं, एग्जैक्टली टू किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जैक्टली टू किसकी बात कर रहा है, एग्जैक्टली टू। तो एग्जैक्टली टू में ये 20 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 30%। दिस इज 30%, आप देख सकते हैं। तो लॉजिक वेन डायग्राम, जो हमने ये वेन डायग्राम यूज किया, ये वेन डायग्राम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किए, देखिए कितने सिंपल तरीके से हो गया बेटा, कितने सिंपल तरीके से ये आपका वेन डायग्राम यूज करके प्रॉब्लम बेटा सॉल्व हो गया। कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन, क्या सभी को समझ में आ गया। चलिए अगर समझ आ गया तो दैट मीन्स गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन गिवन है, आप देख सकते हैं, द डायग्राम गिवन बिलो शो द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिटेंशन इन 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 500 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 500 स्टूडेंट हैं। गॉट डिटेंशन इन 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 500 स्टूडेंट। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। डायग्राम पढ़िए और आंसर बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट डिटेंशन इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट। exactly 2 subject, in exactly 2 subject, who got detention in exactly 2 subject, exactly 2 subject, exactly 2 subject। First question number 5th is what is the percentage of the student who got detention in exactly 2 subject। exactly 2 subject में अगर हम आ जाए बेटा, देखिए एग्जामिनर ने यहाँ पे सॉल्व करके दिया, केवल आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने, क्या करने बेटा, और केवल आपको परसेंटेज देखिए कैलकुलेट करने। अब एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो दिस 15, दिस 13 एंड दिस 12, क्या आप सभी को ऐड कर सकते हैं। तो जब आप सभी को ऐड करेंगे, 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 25, 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40। तो दिस इज इक्वल टू 40 अपॉन 500। टोटल स्टूडेंट कितने बेटा, 500। अगर आप 100 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये कितना आ गया बेटा, 8%। तो फर्स्ट ऑप्शन 8% इज करेक्ट आंसर। कितना आ गया बेटा, 8%। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट डिटेंशन। चलिए सभी को ऐड करिए, टोटल ऐसे, क्योंकि ये जो डायग्राम ही दिया गया है ये उन बच्चों का है जो डिटेंशन लेके आए हैं, तो टोटल आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो 42 आपको सभी को प्लस करना पड़ेगा, प्लस 15 प्लस बेटा 50 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 12 प्लस कितना आ रहा है 47। जब आप सभी को सॉल्व करेंगे तो टोटल सम कितना आता है 190। आप कैलकुलेट किए होंगे बेटा, डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट 500, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 का, तो 190 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ गया 38%। ऑप्शन सी, दैट मीन्स 38% इज करेक्ट। तो देखिए अगर आपको डायग्राम रीड आउट करने भी आ गया, वेन डायग्राम रीड आउट करने आ गया, तो सेट थ्योरी के क्वेश्चन देखिए किस तरीके से हवा में निकल रहे हैं। थर्ड इज दैट, लास्ट वन इज दैट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विद डिटेंशन इन मैथमेटिक्स इज, डिटेंशन इन मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स में डिटेंशन मिलना, ऐसे कितने स्टूडेंट है, केवल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट विद डिटेंशन इन मैथमेटिक्स, तो टोटल मैथमेटिक्स अगर आप काउंट करिए, मैथमेटिक्स अगर आप काउंट करेंगे, दिस इज 50, 50 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 13। तो जब आप ये सम करते हैं तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाता है बेटा 89, डिवाइडेड बाई 500 करेंगे, दिस इज इक्वल टू डिवाइड बाई 500, डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो दिस इज इक्वल टू कितना आता है 17.8%। 17.8%, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख सकते हैं
ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर भी दिया, वेरी गुड। ऑप्शन ए, सी एंड ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं बेटा क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन स्कूल 30 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 15 play hockey, and 25 take part in athletes. 8 play both football and hockey, 6 play hockey and athlete, 12 play football and athletes, 4 take part in all three games. How many students in all are involved in any of the three games? All are involved in any of the three games. चलिए ट्राई करिए, मैं यहाँ पे वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी लोग ट्राई करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कहता है, इन ए सर्टेन स्कूल 30 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, दिस इज फुटबॉल, कितने स्टूडेंट हैं 30 हैं। 15 प्ले हॉकी, हॉकी खेलने वाले कितने हैं 15। 25 टेक पार्ट इन एथलीट, 25 किसमें है बेटा एथलीट में। 8 प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 8 प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, ये कितने बेटा 8 हो गया। इनसाइड मत लिखिएगा रॉन्ग हो जाएगा। 6 प्ले हॉकी एंड एथलीट, हॉकी एंड एथलीट दिस इज इक्वल टू 6। 12 प्ले फुटबॉल एंड एथलीट, ये 12 हमारा आ गया फुटबॉल एंड एथलीट। और 4 टेक पार्ट इन ऑल थ्री गेम्स, 4 ऐसे जो हर तीन में, तो दिस इज 14, ये 14 आ गया बेटा। और ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2, और ये कितना आ जाएगा 8। पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट इन ऑल आर इन्वॉल्व इन एनी ऑफ द थ्री गेम। तो चलिए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज 30, देखिए दिस इज 15, 15 ये टोटल 8 है, तो दिस इज 4, तो ये भी तो 4 आएगा, दिस इज 4, तो 4 + 4 8, 4 + 4 8। 15 से अगर आप 8 माइनस करेंगे, 15 से अगर आप 8 माइनस करते हो तो ये 7 आ जाता है। और आप देखिए यहाँ पे दिस टोटल इज 25, और यहाँ पे ये 14 ऑलरेडी आ चुका है, 14 ऑलरेडी आ चुका है बेटा, तो 11 ये बचेगा, 11 और 14 25 हो जाएगा। अब देखिए अगर ये फुटबॉल वाला आप बड़ा सर्किल ले लेते हैं, दिस इज, तो ये 30 आ रहा है, प्लस कौन बचा 7 + 2 + 11, 7 13 + 7 + 2 + 11, दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 50। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या इन दिस प्रॉब्लम, कहीं पे कोई मिस्टेक आ रहा है क्या, क्योंकि आपके आंसर 48 आ रहे हैं। एनी मिस्टेक फटाफट देख लेते। 4 टेक पार्ट इन ऑल द गेम, तो दिस इज 4, ये 8 गिवन है। 8 प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी ये 8 गिवन है। 6 प्ले हॉकी एंड एथलीट, हॉकी एंड एथलीट ठीक है, 6 ये है, एंड 12 ये हो गया, तो ये 4 टेक इन पार्ट करेक्ट है। तो इन दैट केस 8 - 4 ये 4 आ गया, 6 - 4 2, ऑल इज करेक्ट। तो फिर प्रॉब्लम का है 4 + 4 + 2, ओके ओके, दिस इज 5, ये 5 आएगा, ये रॉन्ग हुआ, यस कैलकुलेशन मिस्टेक, ये 5 आएगा क्योंकि टोटल 15 है। 4 4 8 + 2 कितना हो गया 10, तो ये हमारा 5 आ जाएगा नॉट 7, तब आ जाएगा 48 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यस एग्जैक्टली, कैलकुलेशन मिस्टेक। चलिए देख लीजिए मैंने यहाँ पे सॉल्व भी किया, दिस इज 15 30, तो यहाँ पे 5 आ रहा था जहाँ पे हमने बाई मिस्टेक 7 ले लिया। क्लियर, 48 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग ट्राई करेंगे।